Recording in progress. देखिए नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है थर्मो और एक है डायनेमिक्स। थर्मो कहीं वर्ड लगता है तो थर्मो का मतलब बेटा होता है हीट। क्या मतलब होता है? थर्मल से थर्मो वर्ड आया, ठीक है। और डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन, मूवमेंट। तो हीट से हम जो भी मूवमेंट कराते हैं वो सब चीजों को इसमें पढ़ते हैं। तो आप कहोगे हीट मतलब क्या? हीट से मूवमेंट करा रहे हैं, क्या और चीजें नहीं पढ़ेंगे? तो देखो बेटा, हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी एक ही है, वो काम अलग अलग करती है तो उसका नाम अलग अलग होता है। जैसे हमने कोयले को जलाया, उस हीट को निकाला, उससे बिजली बनाई, इलेक्ट्रिसिटी बनाई। कहा? पारिशा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में, ठीक है। उससे हमने तो जलाया, तो जलाने पर बिजली बनी, यानी वही एनर्जी, हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके घर में आई, उसने बल्ब जला दिया तो वो क्या बन गई? लाइट एनर्जी, ठीक है। उसी ने पंखा चला दिया तो वो हो गई मैकेनिकल एनर्जी। क्या हो गई है? उसने हीटर जला दिया तो वो क्या हो गई है? फिर से हीट एनर्जी हो गई है। उसने बैटरी चार्ज कर दी तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। बात समझ आ रही है? तो एनर्जी एक ही होती है, बस वो काम अलग अलग करती है तो उसका नाम अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ एक्चुअल में थर्मो से जो आप वर्ड हीट निकाल रहे हो, वो हीट नहीं, वो एक्चुअल मतलब वो होता है एनर्जी। तो एनर्जी से जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, और आपको मालूम है दुनिया में जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं वो सब एनर्जी से ही हो रहे हैं। जितने भी मूवमेंट है वो सब एनर्जी से ही तो हो रहे हैं भाई। हमारे अंदर भी ऑक्सीजन जारी है, हमारे सेल क्या कर रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन हो रहा है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी एनर्जी से हम चल रहे हैं। एटीपी, एडीपी, ये सब तो पढ़ा ही होगा 10th में आपने, उससे ही हम चल रहे हैं। सारी चीजें, हमारी गाड़ी भी किससे चल रही है? एनर्जी से चल रही है। ट्रेन भी एनर्जी से चल रही है, सारी चीजें एनर्जी से चल रही है। तो कुल मिलाकर थर्मोडायनेमिक्स कोई एक स्पेसिफिक चीज का यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पर मतलब क्या है ये समझ लीजिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स की स्टडी करना। तो पूरे यूनिवर्स में जो जो चीजें हो रही हैं वो उन सबको थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से समझा जाता है। या थर्मोडायनेमिक्स हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसकी साइंस है, इसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। ये सब चीजों के बारे में समझाती है। टाइम हमेशा आगे ही क्यों चलता है, पीछे क्यों नहीं जाता है? हम पास्ट में क्यों नहीं जा सकते हैं? आगे जाकर हमारा फ्यूचर क्या होगा? मतलब हमारा मतलब पूरे ब्रह्मांड का फ्यूचर। अब हमारा नहीं सोचना, ये पंडित ही बता सकते हैं, अपन लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों के जो जवाब मिलेंगे आपको वो थर्मोडायनेमिक्स से मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में डाइव करने से पहले हमें यहां पर कुछ एक टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। टर्मिनोलॉजी वो क्या है? तो वो होती है, सबसे पहले हमें यहां पर पढ़ना है एक सिस्टम को। एक होता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? यूनिवर्स का वह पार्ट जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम मतलब क्या होगा? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। अंडर ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज को जो आप स्टडी कर रहे हो उसे हम बोलेंगे सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिस्टम। और उस सिस्टम को छोड़कर बाकी जो कुछ भी है उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं? तो सराउंडिंग क्या है? फुल यूनिवर्स। अब सराउंडिंग मतलब ये नहीं है हम इस कमरे के अंदर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो जो प्रैक्टिकल हम टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं, वो हो गया सिस्टम। तो हमने आपसे पूछा सराउंडिंग क्या, तो आपने कह दिया ये कमरे के अंदर जो सराउंडिंग है। नहीं, ये नहीं, पूरा यूनिवर्स यहाँ पर सराउंडिंग की तरह आपको मानकर चलना पड़ेगा। पूरा यूनिवर्स। और यूनिवर्स मतलब अर्थ नहीं अकेले, सोलर सिस्टम नहीं अकेले। हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सीज में है, और जितनी भी गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में, हमें पूरे यूनिवर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। पूरे यूनिवर्स को कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? तो हम ये लिख सकते हैं यूनिवर्स। तो ये क्या है? सराउंडिंग।
यूनिवर्स, और इसमें से क्या छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट सिस्टम, इसमें से सिस्टम को हटा दिया जाए। बस पूरे यूनिवर्स में से जो सिस्टम जिसे हम पढ़ रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब को पढ़ रहे हैं या एक मशीन को पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ सिस्टम है और बाकी पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है। ठीक है, अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक वर्ड आता है बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब क्या होता है, बाउंड्री का मतलब होता है जो, हाँ बोलिए, बोलो बोलो बेटा, अरे बोलो, गलती तो होगा, बोलो। हाँ, कुछ नहीं, ओके, कुछ नहीं भी अच्छा है। नहीं, बाउंड्री कुछ नहीं नहीं होती है। बाउंड्री का मतलब होता है सिस्टम और सराउंडिंग जिससे सेपरेट हो रहे हैं, वह बॉर्डर लाइन जिससे सिस्टम और सराउंडिंग सेपरेट हो रहे हैं। वो इमेजिनरी भी हो सकती है और वो रियल भी हो सकती है बाउंड्री। जैसे हमने एक वेसल लिया, हमने एक वेसल लिया, उसके अंदर पानी भरा, उस पानी को गर्म कर रहे हैं और उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब उस वेसल को हमने खुला छोड़ दिया, ये यहां पर पानी गर्म हो रहा है, एवोपरेशन हो रहा है, अब खुला छोड़ दिया, तो ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है कि नहीं है भाई। ये हमारा सिस्टम हो गया इतना, और बाकी पूरा यूनिवर्स क्या है, सराउंडिंग है। बात समझ आई है, बाकी पूरा सराउंडिंग है यूनिवर्स। तो यहां पर ये इमेजिनरी बाउंड्री हो गई है। और अगर हमने इसे ढक्कन से ढक दिया, एक ढक्कन से ढक दिया, तो ये हो गई रियल। क्या हो गई है, रियल। तो रियल या इमेजिनरी बाउंड्री हो सकती है। तो इमेजिनरी और रियल बाउंड्री, बाउंड्री सेपरेटिंग, किसे सेपरेट करती है बेटा, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो क्या करती है बेटा, सेपरेट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बाउंड्री बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, हमें पढ़ना किसे है, सराउंडिंग को, सिस्टम को, या बाउंड्री को। हमें पढ़ना सिस्टम को है भाई, सिस्टम की तो स्टडी करते हो, उसी को तो ऑब्जर्वेशन में लेते हो आप। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये जो सिस्टम होता है ये कितने टाइप का होता है। तो सिस्टम हमारा जो रहता है इज ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप्स का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, देखिए बेटा, यहां पर समझना, हमने यहां पर लिखा मैटर और ये लिखा है एनर्जी। ठीक है, देखो बेटा, ओपन सिस्टम हम उसे कहते हैं, ओपन सिस्टम हम उसे कहते हैं जिसका मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज होता है किसके साथ में, सराउंडिंग के साथ में। यहां पर हम लिख देते हैं एक्सचेंज विथ सराउंडिंग, एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। समझना कैसे, हमने क्या किया, हमने फिर से वही बात करूंगा, एक वेसल को लिया, इसमें हमने पानी डाला, हमने इससे बेटा क्या किया, गर्म किया, गर्म किया। तो जब हम गर्म करेंगे, और ओपन करके हमने इसे गर्म किया, हमने कोई भी इसके ऊपर ढक्कन वगैरह नहीं लगाया। ठीक है, और गर्म करने के बाद में हम ये थोड़ी देर बाद लौट कर आएंगे, तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें से कुछ एक मैटर सराउंडिंग में चला गया कि नहीं। क्या बोला मैंने, कुछ एक मैटर सराउंडिंग में चला गया कि नहीं, कुछ एक पानी उड़ गया भाप बनकर, तो वो उसने सिस्टम को छोड़ दिया, क्योंकि सिस्टम तो सिर्फ ये है हमारा, ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम में से कुछ एक मैटर कहां चला गया, सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज हो गया, और थोड़ी देर बाद लौट कर आए तो ये पानी ठंडा भी हो गया, तो इसका मतलब इसमें से एनर्जी भी चली गई, इसमें से एनर्जी भी चली गई, कहां चली गई, सराउंडिंग में। सराउंडिंग ही ने तो इसे ठंडा कर दिया। तो जब मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ में, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। अब मैंने इस पानी को गर्म किया और मैंने उसके ऊपर लगा दिया ढक्कन,
तो क्या मैटर का एक्सचेंज होगा? क्या मैटर जा पाएगा? ये पानी नहीं उड़ पाएगा, ये पानी नहीं जा पाएगा, और ये पानी गर्म हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद लौटकर आओगे तो क्या पानी गर्म बना रहेगा? 2-3 घंटे बाद आए, ये क्या हो गया? ठंडा। तो ये गर्मी कहां चली गई? सराउंडिंग में। ये गर्मी कहां चली गई है? तो क्लोज सिस्टम में क्या हुआ? क्या मैटर का एक्सचेंज हुआ सराउंडिंग के साथ में? नहीं हुआ। एनर्जी का एक्सचेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। अब हमने लिया एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जैसे आपने देखे होंगे मिल्टन के फ्लास्क आते हैं, हमने चाय गर्म करके रखी, शाम को हमने खोला चाय उतनी गर्म है, ठंडा पानी रखा उतनी का उतना ठंडा है। इवन कुछ तो ऐसे आते हैं कि आज हमने चाय गर्म करके रख दी, कल शाम को मैं अगर चेक करूंगा तो चाय वैसी की वैसी निकलेगी, पर परसों तक तो वो ठंडी हो जाएगी। तो परफेक्टली 100% आइसोलेटेड सिस्टम कोई भी नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक आइसोलेटेड होते हैं, खाना गर्म बना रहता है उनके अंदर, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है? अगर परफेक्टली 100% आइसोलेटेड होता तो ना मैटर का एक्सचेंज होता सराउंडिंग के साथ, और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता। तो कुल मिलाकर हम तो ये मान रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या नहीं होगा? ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो ये 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ठीक है। हाँ, हम इसे आइसोलेटेड बोल रहे तो 100% आइसोलेटेड मान रहे हैं। क्लियर है बेटा? ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्टेट वेरिएबल्स। देखिए बेटा, आप समझिए, लिखिए नहीं, ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा पूरे नोट्स, है ना। आप लोग सिर्फ समझिए, लिखिए नहीं। ये ग्रुप में पहुंच जाएंगे, आप घर पर जाकर आराम से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो विच डिफाइंस द स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड नॉट अ पाथ फंक्शन। ये कोई पाथ फंक्शन नहीं होते हैं। सॉरी, तो जो आपका क्या करते हैं, जो डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम को, ठीक है, इन्हीं का एक और नाम होता है, क्या कहा जाता है? इन्हें स्टेट फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेट फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। ऑन चेंजिंग अ स्टेट वेरिएबल, ऑन चेंजिंग द स्टेट वेरिएबल, अगर एक स्टेट वेरिएबल को हम चेंज करते हैं, द स्टेट ऑफ सिस्टम इज चेंज, द स्टेट ऑफ आ सिस्टम इज चेंज्ड। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टेट का मतलब यहां क्या है। क्या होगा शर्मा जी, बताइए। हाँ, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे थर्मोडायनेमिक्स में निकालकर दूर फेंक देना। सॉलिड, लिक्विड और गैस ये स्टेट नहीं होते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में इस बात को समझ लो, ये फेजेस होते हैं। क्या होते हैं? फेज होते हैं। बहुत क्लियर, बी स्पेसिफिक विथ योर वर्डिंग्स। अपनी वर्डिंग्स के साथ बहुत स्पेसिफिक रहना, आप क्या कह रहे हो वो समझ में आना चाहिए। ये फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, ये सब फेज हैं। क्या है? फेज हैं। तो स्टेट क्या होती है? अब देखिए, जैसे मैंने आपसे ये बोला, बहुत अच्छे समझना, बिल्कुल एकदम नहीं आया समझ में बता देना मुझे। हमने बोला 3 फेज होते हैं, अभी 3 फेज ही मानकर चल रहे हैं। एक मान रहे हैं हम सॉलिड, और एक मान रहे हैं हम लिक्विड, और एक मान रहे हैं हम गैस। Recording in progress. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस,
चलिए अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक केमिकल उठाता हूं H2O। आप तो ये जानते हो, सॉलिड में होगा तो आप इसे क्या कहोगे, आइस। लिक्विड में होगा तो इसे क्या कहोगे, वाटर। और गैस में होगा तो क्या कहोगे, स्टीम। ठीक है। अच्छा, आइस कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 0 डिग्री। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी ये क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। अच्छा, लिक्विड पर आते हैं तो ये किस पर होता है, 1 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक। और 100 डिग्री से ऊपर ये क्या रहता है, स्टीम। भाई 0 डिग्री जो है वो फेस चेंज है, यहाँ फेस चेंज होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री पर आपका ये लिक्विड भी हो सकता है। लो भैया ठीक है, आगे बात समझो। चलिए 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, अगर आप इसे स्टेट कहते हो कि वाटर एक स्टेट है तो आप गलत हो। अगर मैंने आपसे ये बोल दिया, क्या बोल दिया, मैंने कहा ये बताइए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O है, तो बताइए कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। मैंने बोल दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो आप क्या कहोगे, लिक्विड है। मैंने बोल दिया 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो क्या होगा, स्टीम होगा। और मैंने बोल दिया -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो क्या होगा, आइस होगा। देखो बेटा ऐसा है कि आप सिर्फ टेम्परेचर फैक्टर को ले रहे हो, ये जो फेस चेंज होता है ये प्रेशर से भी होता है। ठीक है, जैसे लाइटर्स के अंदर आपने गैस देखी होगी, वो गैस भरी रहती है, अगर उस लाइटर को हम तोड़ दें तो वो गैस बनकर उड़ जाएगी। तो फिर वो लिक्विड क्यों बनी हुई है, क्या उसके अंदर कोई फ्रिज लगा है जिसने टेम्परेचर कम कर दिया, हमने प्रेशराइज किया उसे, तो प्रेशराइज करने पर वो क्या बन गया, लिक्विड। घर के अंदर जो सिलेंडर होते हैं उसे आप हिलाओगे तो ऐसा लगेगा उसके अंदर लिक्विड भरा है, जबकि उसके अंदर क्या है, गैस। क्या है, उसके अंदर गैस मौजूद है। तो कैसे वो लिक्विड में बन गया, वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो गया, हमने इतनी गैस डाली, इतनी गैस डाली कि उन्होंने इतना एक दूसरे को प्रेशराइज किया कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, तो प्रेशर से भी फेस चेंज होता है कि नहीं होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने आपसे कह दिया, तो जरूरी नहीं है ये लिक्विड हो। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुझे एक और चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, इसका प्रेशर। तो हमने बोला 1 atm प्रेशर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर, तो आपका ये लिक्विड है, तो आपका ये क्या है। अब यही 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैं करूं और प्रेशर मैं यहां कर दूं 50 atm, 50 atm, 50 गुना ज्यादा प्रेशर, जो भी टेम्परेचर यहां प्रेशर है, तो आपका ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या अब आप कहोगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड ही होगा, नहीं कह सकते हो ना। तो इसके फेस को डिफाइन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, कम से कम दो चीजों की जरूरत पड़ रही है कि नहीं। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी, वॉल्यूम भी हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ही तो प्रेशर पर इफेक्ट डालता है। देखो मैंने यहां पर एक गैस भरकर रखी है, मैंने एक मूवेबल पिस्टन लगाया, अब मैं प्रेशर चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूं। मैं इसे नीचे लेकर आऊं तो अब मॉलिक्यूल्स को कम घूमने की जगह मिलेगी, तो यहां प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अरे भाई यहाँ पर कम बच्चों के बैठने की जगह है, मैंने ज्यादा बच्चे भर दिए, एक तो ये हो गया। दूसरा, जितने बच्चे आराम से बैठे हैं, अब मैं रूम को और छोटा कर दूं तो अब यहाँ प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं। तो अगर मैंने वॉल्यूम कम किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो वो फेस चेंज पर इफेक्ट डालेगा। तो कुल मिलाकर किसी भी सब्सटेंस की फेस को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको तीन चीजें चाहिए, एक तो टेम्परेचर, एक प्रेशर और तीसरा वॉल्यूम, यानी पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। ये तीन चीजें चाहिए आपको स्टेट को डिफाइन करने के लिए। स्टेट को डिफाइन करने के लिए तीन चीजें आपको चाहिए, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। तो अब जरा एक चीज सोचकर देखिए, एक और चीज बता रहा हूं मैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, एक 90 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है। ये तीनों ही लिक्विड है, ये तीनों ही लिक्विड है, तीनों ही 1 atm पर हैं। क्या इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लिक्विड है तो क्या सेम प्रॉपर्टी रहेगी,
नहा के दिखा दो, इससे गोरे हो जाओगे एक दिन में, नई खाल आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इन तीनों की स्टेट सेम नहीं है। जैसे मैं खड़ा हो जाऊं, अब मेरी ये एक स्टेट है, मैं अगर थोड़ा सा हाथ इधर कर लूं, ये मेरी एक अलग स्टेट है, ये मेरी एक अलग स्टेट है, मैं ऐसे बैठा हूं, ये एक अलग स्टेट है, बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर की टेम्परेचर वाइज ही देखोगे तो बहुत सारी स्टेट्स होती हैं। सारे वाटर बराबर नहीं है, सारे वाटर बराबर नहीं है। ऊपर से अगर मैं कहूं 2 डिग्री सेंटीग्रेड का एक पानी और 2 डिग्री सेंटीग्रेड का एक और पानी है, दोनों की स्टेट सेम है कि नहीं है? तो आप तब तक नहीं कह सकते जब तक आपको प्रेशर नहीं मालूम है। अगर प्रेशर भी सेम है तो स्टेट सेम है, वरना नहीं है। तो यहाँ इनफाइनाइट स्टेट्स आ जाएंगी इसके अंदर, समझते चलो। तो स्टेट मतलब ये होता है। तो स्टेट फंक्शंस कौन हो गए? तो स्टेट फंक्शंस ये हो गए, पीवीटी, ये स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर कोई एक लिक्विड है तो लिक्विड की बहुत सारी स्टेट्स होंगी और उसकी स्टेट्स को कौन डिफाइन करेगा? पीवीटी। हमने एक लिक्विड लिया जिसका पी, वी और टी इतना है, दूसरे लिक्विड का भी अगर पीवीटी उतना ही होगा तो हम कहेंगे हाँ ये सेम स्टेट में। जरा सा भी डिफरेंस होगा तो इसका मतलब उसकी दूसरी स्टेट हो गई। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात बेटा? तो अगर हम स्टेट वेरिएबल को चेंज करते हैं, ऑन चेंजिंग द स्टेट वेरिएबल, स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज चेंज्ड। और स्टेट वेरिएबल कौन है? पी वी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और एक और जोड़ देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स सबको मालूम है ना, पी क्या है? बी, टी, एन, नंबर ऑफ मोल्स। टी क्या है? अच्छा ठीक। हाँ एक फेज के अंदर अगर एक वैल्यू चेंज होगी तो उसकी एक फेज के अंदर ही स्टेट्स बदलते हैं। हाँ, अब फेज चेंज हो रहा है तो बनी बात है इनकी वैल्यू तो चेंज होगी होगी ना। तो फिर वो तो अलग अलग स्टेट में तो हो ही गए फिर तो। ठीक है, अब देखिए बेटा, तो ये होते हैं स्टेट फंक्शन। अब दूसरी बात मैंने यहां पर जो बताई है ये अपने आप में, अब यहां पर जो फंक्शंस होते हैं क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया इसका दूसरा नाम क्या है? स्टेट फंक्शन। हमने क्या बोला है? स्टेट फंक्शन। स्टेट वेरिएबल्स यानी स्टेट को जो वेरी करने वाले हैं, और स्टेट फंक्शन, दोनों ही इन्हें कहा जाता है। अब स्टेट फंक्शन को समझना, और ये समझ में आएगा जब आप समझोगे पाथ फंक्शन को। किसे समझोगे? पाथ फंक्शन को समझोगे। पाथ फंक्शन, देखो ऐसे फंक्शंस या वेरिएबल जो किस पर डिपेंड करते हैं? जो पाथ पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? द वेरिएबल्स which depends on path, जो पाथ पर डिपेंड करते हैं। अब देखो, अगर मैंने एक लिक्विड लिया, मैंने एक लिक्विड लिया, अब और डीप में समझना इसे। मैंने एक लिक्विड लिया, एक लिक्विड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे आप पढ़ते हो। एक लिक्विड आपके सामने रखा हुआ है ग्लास में, थर्मोडायनेमिक्स की नजर से देखोगे उसमें कुछ ना कुछ उसका प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, आपने बंद करके रख दिया उसे, तो कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर होगा, उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, उसमें कुछ ना कुछ हीट होगी। क्या होगी? उसके अंदर हीट होगी कुछ ना कुछ, उससे आप कुछ ना कुछ वर्क भी करा सकते हो। उसके अंदर कुछ ना कुछ डेंसिटी भी होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ विस्कोसिटी भी होगी। भाई डेंसिटी भी तो होती है, देखा होगा लाइट बेंड हो जाती है ना, लाइटर से डेंसर मीडियम में जाने पर। ठीक है, कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा। तो एक लिक्विड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, कुछ ना कुछ वेट भी होता है ना, कुछ ना कुछ इसका मास भी होता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जाती है एक लिक्विड से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हम मैग्नेटिक मूवमेंट को भी डाल सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी डाल सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एक लिक्विड, सॉलिड या गैस की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। इनमें से याद रखना, जो ये चार प्रॉपर्टी हैं, ये चार प्रॉपर्टी, सिर्फ इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्टेट वेरिएबल्स कहा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, एक लिक्विड जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, पानी, और एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, क्या उन दोनों की हीट बराबर होगी? नहीं होगी। अच्छा, क्या उन दोनों की डेंसिटी बराबर होगी? नहीं होगी। गर्म करने पर डेंसिटी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले की। और किसकी डेंसिटी कम होगी? 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले की। विस्कोसिटी, विस्कसनेस भी अलग अलग हो जाएगी। ठंडे ज्यादा विस्कस होता है। विस्कस का मतलब क्या होता है? एक लेयर दूसरी लेयर पर जो फ्रिक्शनल फोर्स डालती है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठंडा हो जाएगा, ज्यादा विस्कस होगा, गर्म होगा, कम विस्कस होगा। समझ में आ रही है बात? थिकनेस बढ़ जाती है कि नहीं ठंडा करने पर? ठीक है, तो विस्कोसिटी भी देखो अलग अलग हो गई है। तो कुल मिलाकर अगर पीवीटी या एन आप चेंज करते हो तो सारी चीजें चेंज होती हैं। अब इसमें से कोई भी एक चेंज करोगे तो सारी चीजें चेंज होती हैं, याद रखना, सारी चीजें चेंज होती हैं। तो इसका मतलब लिक्विड की अगर हमें स्टेट डिफाइन करनी है तो हमें इन सब की वैल्यू रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? हर एक स्टेट में इन सब की वैल्यू अलग अलग होंगी कि नहीं? तो ऐसे तो हम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। फिर कहोगे काहे के लिए पढ़ा रहे हो भैया, इतना थोड़ी याद रख पाएंगे हम। तो साइंस ने इसे लिमिटेड कर दिया। उन्होंने कहा बस आप तो ये चार चीजों की वैल्यू को डिफाइन कर दो और स्टेट को पकड़ लो, बाकी चीजें तो अपने आप चेंज हो जाएंगी, इसे इग्नोर कर दो, चलेगा। इन्हें डिफाइन करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो सिर्फ ये चार चीजें, ये जो चार चीजें आप देख रहे हो, इन्हें अगर आप डिफाइन कर देते हो, इन्हें आप डिफाइन कर देते हो तो स्टेट डिफाइन हो जाती है। इसलिए इन चार चीजों को स्टेट वेरिएबल्स कहा गया। और ये किस पर डिपेंड नहीं करते हैं? ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये स्टेट फंक्शंस हैं, इसलिए हमने इन्हें क्या कहा है? स्टेट फंक्शन कहा है, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। डू नॉट डिपेंड ऑन, अभी पाथ क्या होता है समझ में आएगा, डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, मतलब आपने सिस्टम का प्रेशर लेकर आए हो, तो आप कैसे लेकर आए हो इससे मतलब नहीं है, या टेम्परेचर बढ़ाया कैसे बढ़ाया उससे मतलब नहीं है। आपने गर्म करके बढ़ाया उसे, कि आपने फ्रिक्शनल फोर्स लगाकर उसे बढ़ाया, कैसे बढ़ाया उस पाथ से कोई मतलब नहीं है, उस पाथ से कोई भी मतलब नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो पाथ पर डिपेंड करती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे हम बात करें वर्क एंड हीट, ये पाथ पर डिपेंड करती है। मेरे छत पर कोई सामान रखा हुआ है, मैंने कहा छत से इसे नीचे आना है। ठीक है, मैंने एक मजदूर से बोल दिया, वो छत पर इसे लेकर आया, इसे धक्का दे दिया, ये नीचे आ गया, क्या लगा आ गया नीचे। हम उसे पैसे देंगे? फ्रिज रखा था हमारा, पैसे देंगे क्या? उल्टा ले लेंगे भाई, है। अब वही मजदूर इसे सीढ़ियों से लेकर आ रहा है, तो आप पैसे दोगे कि नहीं? सही सलामत लेकर आ गया। तो ये वर्क किस पर डिपेंड कर रहा है? पाथ पर डिपेंड कर रहा है भाई। इसके पैसे दोगे, इसके नहीं दोगे। ये वाला पाथ बहुत गलत है भाई, इसमें तो उल्टा हम पैसे ले लेंगे उससे। समझ में आ रही है बात? तो जो वर्क, आपका जो पाथ फंक्शंस होते हैं वो कौन होते हैं? वर्क और हीट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? और जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल्स जो हैं वो स्टेट फंक्शंस हैं।
ठीक है। और ये वाले जो वेरिएबल्स हैं वर्क और हीट, इन्हें हम बोलते हैं ये पाथ फंक्शन है। क्या है? ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। इनका भी आगे बहुत यूज आने वाला है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है भाई। अगर इनके पैरामीटर को फिक्स कर दिया जाए, यानी इनकी वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए, तो सिस्टम की स्टेट भी फिक्स हो जाएगी। देखो शुरू का थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाकर समझना पड़ेगा, इसके बाद चैप्टर बिल्कुल हलवा होता जाएगा। ठीक है। हाँ बोलिए बेटा, जब बोला करो जल्दी बोला करो, जैसे आपने कहा ये नहीं, हमने तो कहा ही, आगे बोलिए आप। बाकी सारे फैक्टर चेंज हो जाएंगे, हाँ तो सर मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। देखो बेटा, मास कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम। अगर ओपन सिस्टम था तो मास भी चेंज हो गया ना, लिक्विड का आपने गर्म किया तो कुछ ना कुछ तो उड़ गया कि नहीं उड़ गया। हम सिर्फ सिस्टम के मास की गति रखते हैं। हम सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे भैया। पूरे यूनिवर्स में कहा गया, पूरे यूनिवर्स को थोड़ी ना तौलते फिरेंगे। समझ में आ गई बात? तो इफ पैरामीटर फिक्स देन स्टेट इज ऑल्सो फिक्स्ड, स्टेट इज ऑल्सो फिक्स्ड। भैया ये चैप्टर आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन जाने वाला है भैया, आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा ये चैप्टर कौन कौन सी डायरेक्शन में ले जाएगा। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो भाई ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम देखने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये सब टर्मिनोलॉजी चल रही है, इतना इतना समझ लो, बाकी सब चीजों से हम लिंक कर देंगे इसे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है। अब अगर आप एक एक्सपेरिमेंट या एक एक्शन परफॉर्म करा रहे हो तो उसमें कोई ना कोई स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा होगा, कोई ना कोई एक स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा होगा। और कुछ स्टेट वेरिएबल कैसे होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो कौन कांस्टेंट रहता है उसके बेसिस पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो रहती हैं उन्हें हमने बेसिकली 5 टाइप में डिवाइड किया है। 5 टाइप में डिवाइड किया है। और दुनिया में कोई भी प्रोसेस हो रही है, कोई भी प्रोसेस दुनिया में हो रही है, ठीक है, कुकर के अंदर आप खाना पका रहे हो, या आपकी गाड़ी का टायर बस्ट हो रहा है, या गाड़ी के अंदर हवा भर रहे हो, या आप एक पेट्रोल से मोटरसाइकिल चला रहे हो, सारी प्रोसेस, दुनिया की सारी प्रोसेस इसके अंदर कवर हो जाती है ये 5 के अंदर। ठीक है, ये 5 के अंदर ही सारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आ जाती है। थर्मोडायनेमिक्स मतलब पूरे वर्ल्ड की प्रोसेस। सूरज जल रहा है, ठीक है, यहां पर अर्थ पर जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है, यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है सब कुछ इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज आपके लिए एक होमवर्क टाइप का होगा कि आपके आसपास जो कुछ हो रहा है, हाँ पैरासूट तैयार कर लिए कूदने के लिए, जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीजों को आपको इससे रिलेट करना है कि हमारे आसपास क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं, तो वो किस प्रोसेस के अंदर हो रही है। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को। एनी एक्शन which will or can change state of a system, state of a, ऐसी कोई भी प्रोसेस जो सिस्टम की स्टेट को चेंज कर देती है उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सिस्टम की स्टेट को चेंज कर देती है। एक बार बताओ, एक पानी आपने रख दिया, धूप में रखा है या घर के अंदर रखा है, आपको लगता है कि दिन भर में उसका क्या टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा? रात में अलग टेम्परेचर होता है, दिन में अलग टेम्परेचर होता है, हर टाइम पर अलग टेम्परेचर होता है उसका, भले ही थोड़ा सा वेरी कर रहा है। तो एक बार बताओ, रखे रखे भी अपने आप ही सिस्टम की स्टेट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो वो भी किस में आ गया? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आ गया। अब आपने चाय बनाई, कहा कुछ नहीं कर रहे तो चाय ही पी ले, क्या टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है यार? अब आपने कहा खाना बना ले, प्रेशर कुकर के अंदर, कुकर के अंदर चावल रखे,
वहां प्रेशर चेंज कर रहे हो कि नहीं, टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हो, प्रेशर भी चेंज कर रहे हो, तो वहां भी सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही कि नहीं हो रही है। आप कुछ भी कर रहे हो, सिस्टम की स्टेट चेंज कर रहे हो। आप लिख रहे हो, आप प्रेशर लगा रहे हो भैया कॉपी पर, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। बिना प्रेशर लगाए तो आपका पेन भी नहीं चलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स है, कुछ ना कुछ है। तो यहां पर सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, तो ये सब कुछ आपके किस में आ जाएंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आ जाएंगे। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस Recording in progress. thermodynamic process can be done by any of the following processes. कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी इस यूनिवर्स में कुछ भी अगर हो रहा है तो भी ये 5 के अंदर ही होगा बेटा, याद रखिएगा, ये 5 के अंदर ही होगा। कौन से 5? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडिएबेटिक, एंड लास्ट है साइक्लिक प्रोसेस। दुनिया में जितनी भी प्रोसेस हैं वो ये 5 में से कोई एक प्रोसेस होती है। जितनी भी दुनिया के अंदर प्रोसेस हो रही है वो 5 में से कोई एक ही होती है। ठीक है, देखो, कोई भी वह प्रोसेस, समझना बात को बहुत अच्छे से, कोई भी वह प्रोसेस जहां पर चेंज, सभी चीज चेंज करो पर टेम्परेचर चेंज नहीं करो। जहां टेम्परेचर कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, कैसा रहे, आप टेम्परेचर नहीं बदल रहे, आप किसी भी चीज को बदलो, आप टेम्परेचर नहीं बदल रहे हो, तो वो कौन सी होगी, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। क्या होगी, टेम्परेचर वहां कांस्टेंट है, आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, क्लियर है। आइसोबैरिक में हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। किसे कांस्टेंट कर देंगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। और अगर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नो हीट एक्सचेंज, देखो बेटा टेम्परेचर अलग बात है और हीट एक्सचेंज अलग बात है, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नो हीट एक्सचेंज, तो हम उसे क्या कहेंगे, एडिएबेटिक प्रोसेस। और जब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है, तो हम उसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, समझ में आ गई बात, इनिशियल और फाइनल। ये मैं कल समझाऊंगा बेटा आपको एक एक स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है। मैं एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, तब आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।